Hello everyone, good afternoon. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing well and today in this video we are going to discuss about KVS preparation strategy. मैंने नंबर ऑफ टाइम आप सभी के साथ डिस्कशन किया है बट स्टिल क्वेरीज आती हैं कि पेडागोजी का बता दें, ईवीएस का बता दें, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू मैं इसमें डिस्कशन कर दूं। मेरी अपनी खुद की ये स्ट्रेटजी है, मैंने सब कुछ नोट डाउन और सब कुछ करके रखा है कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। और पेडागोजी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और करंट अफेयर, जीके, जीएस, आईसीटी, रीजनिंग, ये सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं पेडागोजी का। तो आप सभी को पता है पेडागोजी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 60 नंबर का पेडागोजी आना है। तो जिसमें अगर हमें क्रैक करना है तो 52, 53, 50 प्लस तो एटलीस्ट हमें लाने ही होंगे। वो 50 प्लस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें और इसमें जो 3 यूनिट्स हैं, सीटेट हम सभी क्रैक करके आए हैं, जो 3 यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू आवर सीटेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सीटेट की तरह ही है 3। लास्ट की जो हैं लीडरशिप वगैरह वो एक्स्ट्रा हैं, वो हमें पढ़नी होंगी एफर्ट्स डाल के, बट बाकी स्टार्टिंग वाला सब सिमिलर है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें, बता देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एंड क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब अलग है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये अलग है, मतलब इसमें थोड़ा सा NEP 2020 वगैरह है। अब आप इतना टाइम हो गया है NEP 2020 आए हुए, तो हम सभी ने रीड आउट तो कर ही लिया, मतलब उसका क्रक्स पूरा नहीं, क्रक्स रीड आउट कर लिया होगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में वही है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडोलेसेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशलाइजेशन क्या है, स्कूल क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फैमिली क्या है, प्राइमरी है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर में क्या है, टीचर का रोल क्या है, लर्नर का रोल क्या है, टीचिंग मेथड्स हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, डिसिप्लिन पावर का क्या रोल है, और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, मतलब प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान कर सकते हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और बैठने के स्थान कैसे हम बना सकते हैं बच्चों के लिए अगर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है टीचिंग लर्निंग में, जैसे यूनिट प्लान बनाना है, 5 ईयर यूनिट प्लान बनाना है, या ईयरली प्लान बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। ये सारा कुछ है। आईसीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, सीसीई क्या है, ठीक है। और जो आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन वाला 10 नंबर का है, इस पे NEP 2020 की बात करी गई है, ठीक है। और चाइल्ड राइट्स क्या हैं और उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, RT 2009 क्या है, ये सारा कुछ है। फिर जो लास्ट एक और आपका है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डाइवर्सिटी क्या है, डिसेबिलिटीज़ कितनी तरह की हैं, स्कूल मेंटल हेल्थ, ठीक है, स्कूल और कम्युनिटी एज अ रिसोर्स कैसे है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। और ये सबसे यकीन मानिए कहने को है, बट मुझे सबसे ईजी यूनिट लगती है। कल ही मैंने एक PYQ किया, तो अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है कोर्स पूरा, और मतलब 40 क्वेश्चन किए थे, और आप आराम से 40 में 35 आराम से स्कोर कर सकते हैं। 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने किया था, बट मैं 30 ही कर पाई, क्योंकि 40 में 30 ही सही थे, बट 35 आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा भी अगर बुद्धि लगा के पेपर दें। ये आपको ऐसे पढ़ना है। 3 यूनिट सिमिलर है आपकी सीटेट की। नेक्स्ट 2 यूनिट्स के लिए आप या तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, लेट्स लर्न बाय हिमांशु मैम, सचिन सर, हतिन मंत्रा, कोई भी टीचर। बुक ले सकते हो, बुक के लिए कई बार पूछा है तो बुक के लिए बता दूँ, रोहित वैद्वान सर की बुक आती है, वो तो कई जगह अवेलेबल है। सचिन सर की भी बुक है, बार बार वो बोलते हैं बट मुझे कहीं दिखती नहीं है, आप देख लेना, अगर दिख जाए तो आप यू कैन बाय, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पेडागोजी का हो गया, यहाँ से आप पेडागोजी कंप्लीट जिन्होंने कोर्स लिया तो कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कोर्स में सब कुछ मतलब वो कवर ही करवाते हैं, वो सिर्फ हमें पढ़ने रिवीजन प्रैक्टिस इन सब की होती है, बाकी टेंशन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होती नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है सबको कोर्स से समझ में आए। नेक्स्ट एक मेजर डोमेन है ईवीएस में क्या होता है, जो 6 थीम है वो तो हमें कवर करनी है, जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है ना, शेल्टर है, फैमिली फ्रेंड है, फूड है, ट्रेवल है, ट्रेवलर्स है, थिंग्स वी मे कैन डू है, वाटर एज अ रिसोर्स, ये सब तो पढ़ना है। एडिशनल में क्या क्या पढ़ना होता है, ईवीएस अपने आप में जैसे इसमें साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, और साइंस ज्योग्राफी इन सब, और ईवीएस तो अपने आप में 3rd to 5th पढ़नी ही होती है। जो NCERT के थ्रू पढ़ रहे हैं वो 3rd to 5th NCERT पढ़ें, और नई वाली जो ऐड हुई है वो, और 6 to 8 में वो चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर, जैसे वाटर है, वाटर आपको 6 to 8 में कहीं मिल गया। जैसे 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें है जल, वायु,
है ना। तो वो सब आप ज्योग्राफी वहाँ से भी पढ़ लें। अप टू 8th जाना है, 8th से ऊपर नहीं जाना, और चैप्टर वही चूज़ करने हैं जो हमारी थीम में है। उसके अलावा और कोई चैप्टर में चूज़ नहीं करने हैं, मतलब कि सारा कुछ पढ़े डालना है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इसमें हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस बहुत है, किताबें बहुत हैं, सोर्स बहुत हैं, बट होता ये है कि हम चूज़ नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडिशनल में मैं इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, विटामिन्स हैं, ब्लड ग्रुप है, ये सारा कुछ एडिशनल में ईवीएस का पढ़ना है। सोर्सेज मैंने बता दिए, 3rd to 5th एनसीईआरटी आप बाय कर सकते हैं। 6 से 8 तक की ज्योग्राफी, और 6 से 8 तक की ज्योग्राफी और साइंस में ये चैप्टर जहाँ मिल जाए वो। नेक्स्ट अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में बस इतने ही चैप्टर्स हैं। नंबर, संख्या पद्धति, जिसमें आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऑपरेशन ऑफ नंबर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एलसीएम एचसीएफ है, गुणज गुणनखंड है, मल्टीपल फैक्टर है, टाइम है, मेजरमेंट है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, फ्रैक्शन नंबर है, डेसिमल नंबर है। ये सारी चीज़ें आप ये कहाँ से कर सकते हैं, क्लास 5th तक की जो आप मैथ्स है वहाँ से कर सकते हैं, या क्लास 8 तक की एनसीईआरटी की बुक से आप कर सकते हैं, या आर.एस. अग्रवाल की बुक हो अगर आपके पास, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी कर सकते हैं। कोई भी बुक हो, यूट्यूब चैनल हो, बस चैप्टर्स आपको यही सब करने हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बचता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में किसी ने पूछा था, तो इंग्लिश में चैप्टर्स यही हैं आपके, जैसे है नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, है ना, और सेंटेंसेस हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोनाउन में भी प्रोनाउन के टाइप्स हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, और एक्टिव पैसिव वॉइस है, वोकैब है। बुक तो अभी यहाँ नहीं है, नीतू मैम की बुक आती है, उसमें वोकैब बहुत अच्छा है। उसकी पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, कुछ पीडीएफ उसकी मैंने शेयर करी है वोकैब की, धीरे धीरे करके मैं सारा वोकैब उसका शेयर कर दूंगी। वो बुक थोड़ी सी कॉस्टली है, 525 की है, बट आपके पास हाई स्कूल इंटर में आपने न्यू लाइट न्यू स्टाइल करके कुछ यूपी बोर्ड में बुक चलती थी, वो भी अपने आप में इंग्लिश की बुक अच्छी है, वहाँ से भी आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी यूट्यूब चैनल जैसे रानी मैम है, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी टीचर है, अमित ग्रोवर पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है सर का, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी में एक लास्ट बचता है आपका, हाँ, हिंदी में जो किसी ने पूछा था एनसीईआरटी आती है क्या, बिल्कुल आती है। हिंदी की रिमझिम क्लास 5th की, जैसे पिछली बार आया था राखी की रस्सी से क्वेश्चन आया था, फसलों के त्यौहार से आया था, किरमिच की गेंद से आया था, एक माँ की बेबसी, है ना, इन सब दान का हिसाब, जो चैप्टर और चैप्टर में क्या कहा गया, चैप्टर के राइटर, इनसे क्वेश्चन आया था हिंदी में, ठीक है, हो सकता है इस बार इंग्लिश में आ जाए। तो पढ़ना वही है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, है ना, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में कवर करनी है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप हिंदी को कवर कर सकते हैं, और लूसेंट की भी हिंदी आती है, वहाँ से कर सकते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल पे क्रिया लिख दिया, वीडियोज़ आ गई, देख लिया, नोट्स बना लिया, ऐसे आप कवर कर सकते हैं, या कभी ना कभी तो हिंदी पढ़ी होगी, वहाँ से कवर कर सकते हैं। 3rd to 5th में हिंदी की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं, इसे राइटर और राइटर के नाम के लिए। आईसीटी के लिए लूसेंट की एक 75 रुपये की किताब आती है, वहाँ से कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बेसिक नॉलेज आती है, वो जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं वो। नेक्स्ट, रीजनिंग की बात करें, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, छोटे से चैप्टर्स होते हैं, यूट्यूब से आप आराम से कर सकते हैं, या अरिहंत की बुक किसी के पास अवेलेबल है वहाँ से। तो आज की वीडियो यही वाइंड अप करती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और कोई आपका स्टिल डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।